हेलो दोस्तों, जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। प्रभु यीशु आप सबको बहुताई से आशीष दे। और आज हम प्रभु के उस दिन के बारे में याद करते हैं जो लोग 25 दिसंबर को यीशु मसीह को याद करते हैं और यीशु मसीह के जन्म का उत्सव करते हैं और यीशु मसीह के आगे अपनी भेंटों को लेकर आते हैं और धन्यवाद अर्पण चढ़ाते हैं। आज हम उस प्रभु के जन्मदिन के बारे में जानेंगे। बाइबल के अनुसार उसका जन्म कैसे हुआ। मत्ती 1 और उसकी 18 से लेके 23 तक प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया गया कि यीशु का जन्म कैसे हुआ। यीशु की भविष्यवाणी किसने की थी। बाइबल बताती है कि यीशु की भविष्यवाणी यशायाह प्रबोधक ने की थी, यशायाह नबी ने की थी। और आज हम अभी 25 दिसंबर आने वाला है, वो 25 दिसंबर 25 दिसंबर आने वाला है। तब बहुत लोगों के मन में कुछ न कुछ सवाल रहता है, लेकिन प्रभु यीशु का वचन कहता है कि उसका जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्यों यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आए। क्योंकि वचन कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इसका मतलब है कि यीशु मसीह आदि में था और वो परमेश्वर के साथ था और उसी के द्वारा सारी चीजें उत्पन्न हुई। क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर एक मानव रूप धारण करके इस पृथ्वी के ऊपर आए, जैसे बाइबल हमें बताती है। तो आज हम उस वचनों को हम पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं मत्ती 1 की 18 में लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम मगदली यीशु के साथ हो गई थी मगनी हो गई थी, तो उनके चकता होने से पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाएगी। क्योंकि उसका जन्म, यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। क्योंकि अभी खाली उसकी मंगनी यानी सगाई हो चुकी थी, उससे पहले ही वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई और यीशु को जन्म देती है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से जन्मे। अंत 19वें आयत में लिखा है, उसके पति यीशु अंत उसके पति यीशु ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। तब यीशु ने क्या किया कि अगर वो गर्भवती हुई है तो उसने त्यागने की कोशिश की। उसके मन में ऐसा विचार आया, वो सोचने लगा। और जब वह इन बातों की सोच में ही था, तो प्रभु का दूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया और कहने लगा, हे यीशु, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। क्योंकि यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ और यीशु मसीह पवित्र बन के इस पृथ्वी के ऊपर आया, क्योंकि हमें वो पवित्र कर सके। और उसने जन्म ऐसी जगह पे लिया कि वहाँ ऐसी जगह थी, उसको जन्म लेने का स्थान भी नहीं मिला, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु था। लेकिन उसने ऐसी जगह पे जन्म क्यों लिया? बाइबल बताती है कि हमारा जीवन वैसा है जैसा उसने जन्म लिया उस जगह है, वैसा हमारा जीवन था, हमारा हृदय था, हमारी देह थी। उसके लिए उसने ऐसी जगह पे उसने जन्म लिया। और आगे क्या कहता है वचन 21 को हम देखते, पुत्र को जनेगी पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्योंकि यीशु मसीह पापों से उद्धार देने आए हैं, पापों से मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस पृथ्वी के ऊपर उसने जन्म लिया। मरियम माता की गोद में उसने जन्म लिया और उसने पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया, क्योंकि वो पवित्र था और परमेश्वर की ओर से आया था और परमेश्वर की ओर से वचन देहधारी हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु का वचन पुराने नियम में बताया गया था, यशायाह प्रबोधक के द्वारा, यशायाह नबी के द्वारा,
यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। देखो, एक कुँवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि हम अपने पापों से मन फिराकर एक सच्चे उद्धार की ओर जाए। यीशु मसीह हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आए। उसके लिए यूहन्ना 3 की 16 कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह नाश ना हो पर हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी क्या है, अनंत जीवन क्या है, हमें समझना चाहिए मसीह भाई बहन को। मैं ये कहता हूँ कि आप वचन को अच्छी तरह से समझिए। अनंत जीवन वो है कि इस 60-70 साल बाद हम इस पृथ्वी के ऊपर सो जाएँगे, उसके बाद हमारी आत्मा वहाँ जाएगी। वो आत्मा कभी मरती नहीं है, वो आत्मा युगानुयुग जीवित रहेगी। और आत्मा अगर नरक में चली जाती है, तो वहाँ दुःख, पीड़ा और ऐसी आग में गिरना है जो आग कभी नहीं बुझती। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह नाश ना हो पर हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु मसीह के आने का समय अभी तक 2025 साल हो चुके हैं। वो आकर चले गए और फिर वापस आने वाले हैं। इसलिए इस 25 दिसंबर को बहुत लोग इस वचनों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एडवांस में आपको बताता हूँ कि आप सुनिए, समझिए, जानिए कि यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर क्यों आया था। और इस वीडियो में इतना ही। प्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? यरूशलेम, इज़राइल के बेथलेहम में हुआ था। और उसकी मृत्यु यरूशलेम के अंदर उसको क्रूस पे चढ़ाया गया और फिर से वहां से वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और वो हमेशा के लिए अभी जीवित है और वो कहता है कि मैं युग न युग जीवित है। और यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है, मृत्यु और जीवन की चाबी मेरे पास है, क्योंकि यीशु के हाथ में है हमारा जीवन। हमारा मरना और जीना यीशु के हाथ में है। इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दिया। इस वीडियो में इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है, अगर आप इस सुसमाचार के ऊपर विश्वास करते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना।